होता, तब ये जो मुद्रा है आत्मसमर्पण मुद्रा है, लोक में भी पता है। कोई भी जब ऐसे कर देता है तो इसका मतलब होता है अब ये पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया है, तब ऐसे होता है। घुटने टेक कर ऐसे कर देने का मतलब है खत्म, अस्तित्व खत्म। अस्तित्व मिटाना भक्ति में यही साधना का फल है। तो देखो हम आश्रय लिए हुए बहुत जनों का, इसलिए हमारी शरणागति पूर्ण नहीं हो रही है। कोई आश्रय नहीं, अंदर से देखो, ये कोई आश्रय जो पकड़ो छोड़ो, ये आपने पकड़ा है, आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सोचो कि कोई आशीर्वाद दे देगा तो छूट जाएगा, नहीं। आपने पकड़ा है, सत्संग से आपको बल मिलेगा, छोड़ना आपको होगा। जो किसी का भी आश्रय नहीं लेकर प्रभु की तरफ चल पड़ता है, प्रभु उसके हाथ में अपने को दे देते हैं, बिकानो बिक जाते हैं। वो इतने महाप्रेमी हैं। बड़ो वीरद, इनका बहुत बड़ा प्रण है ये, कि जो अन्य आश्रयों का त्याग कर इनकी शरण में आ जाता है, चाहे जितना बड़ा पापी क्यों न हो, हिंसक हो, पातकी हो, शास्त्रद्रोही, कैसा भी अपराधी हो, भगवान का प्रण है कि उसे पावन कर देते हैं, उसे महात्मा बना देते हैं, और ऐसा उसके पीछे पीछे डोलने लगते हैं, ऐसा बना देते हैं। ये हमारे प्रभु का स्वभाव और प्रभाव है। जो जान गया उसको फिर और कुछ सुहाता नहीं। एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी ने पूज्य श्री भाई जी से कहा, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में भाई जी विराजमान थे, कहा भाई जी आप कोई अपने मन की एक बात कह दो। भाई जी थोड़ी देर चुप रहे और कहा, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजी भावना। और बस आंसू चलने लगे। भगवान शिव उमा से कह रहे कि हे उमा, जिसने भगवान श्री हरि का स्वभाव जान लिया वो भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तज भावना। बड़ो विरद पतितन को पावन, भक्तन हाथ बिकानो। वो आश्चर्य की बात है, अनंत शक्तियों का स्वामी भक्तों के हाथ में बिक जाता है। बिका हुआ जैसा चाहे वैसा करवावे। तो भक्त तभी हुआ जब कोई चाह नहीं रह गई, तभी हरि बिक गए। इतना बड़ा बल होता है भक्तों का। जिनका यश परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी, भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी, वैष्णवाचार्य भगवान शंकर और जगत को रचने वाले भगवान ब्रह्मा जी, ये सब जिनके प्रभाव को अपने हृदय में धारण करते हैं और महिमा का गान करते हुए थकते नहीं हैं, आज तक अंत नहीं पाया, वो हमारे प्रभु भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। प्रभु हित को ही मानते हैं। आप प्रभु से अपनापन कर लिए, इससे बड़ा कोई दान नहीं, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। ध्यान से सुनिए, प्रभु मेरे हैं, ये आसक्ति आपके हृदय में आ गई, बहुत बड़ी बात हो गई। प्रभु अपना तन, अपना जीवन, अपने सगे संबंधी, अपना माना हुआ ऐश्वर्य, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, ये सब धूल के समान। प्रभु केवल हमारे धन, प्रभु हमारी इज्जत, प्रभु हमारे जीवन, प्रभु हमारा सर्वस्व। ये बात जिसके हृदय में आ गई, प्रभु बिक जाते हैं। बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, बड़ी कठोर साधना करने वाले महापुरुष हुए हैं। पढ़ा है उनके चरित्रों को। महाभारत में बहुत से ऐसे अरे जटाओं में घोंसला बन गया है, चिड़िया आकर के अंडे बच्चे जटाओं में दे रही, हाथ उठाए खड़े हैं ऐसे मूर्ति की तरह। पर कहीं उनके जीवन में नहीं पाया गया कि प्रभु बिक गए इनके हाथ, ऐसा नहीं पाया गया। ये तो केवल भक्तों के जीवन में देखा जाता है। हित ही को हित मानत नागर, गनत रंक ना रानो। ये राजा है या भिखारी है, ये पवित्र है कि अपवित्र है, पापी है कि पुण्यात्मा है, विद्वान है कि मूर्ख है, ये सब भगवान नहीं देखते। बस जिसने ये मान लिया कि प्रभु मेरे, अंदर से अंदर की बात है, यही सब साधना का फल है। अगर ये ठसक आ गई, जिसे अपने लोग प्राय कहते रहते हैं, हमारे माई
श्यामा जू को राज। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जबान की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे हैं। अभी हृदय में तो काम का राज्य, क्रोध का राज्य, लोभ का, मोह का, ये सब राज्य है। हम जबान से कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज, और जिस समय ये बात गले से हृदय में पहुंच गई, निहाल हो जाओगे। इतनी बात ये आपको प्यारे जू का साक्षात्कार करवा देगी। बस ये बात अंदर बैठ जाए, हमारे माई श्यामा जू को राज, तो आपको दिखाई देगा कि श्यामा जू और श्री लाल जू कैसे आपको दुलार कर रहे हैं। ये आपको अनुभव में आने लगेगा। ये हृदय में आ जाए बस बात, ये हृदय की बात है। हृदय में तो बहुत कूड़ा करकट जमा है। प्रारंभ कर दिया है वाणी से कि हमारे माई श्यामा जू को राज, तो अभी अनुभव नहीं होगा। अच्छा है, अनुभव नहीं होगा। अनुभव गए जब बात हृदय में पहुंचेगी कि हमारे माई श्यामा जू को राज। अंदर दया सिंधु दीनन को बांधो, प्रगट भागवत कहानी। समस्त शास्त्रों में इनकी करुणा दया का वर्णन किया गया है। जो अभिमान रहित होकर, अन्य आश्रय रहित होकर प्रभु से अपनापन किया, प्रभु उसको घर परिवार जैसा संबंध होता ना, भाई हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बिल्कुल उसमें कोई प्रभुता नहीं दिखाई देती। ये हमारे ऐसे ही उसका प्रभु से संबंध हो जाता है। वो प्रभु की प्रभुता को लेकर के, अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर महान प्रभु, ऐसा मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु, एकदम सहज बांधो, एकदम जैसे घर परिवार के जन, ऐसे प्रभु अपने महाप्रिय लगने लगते हैं, एक अपने प्रभु हो जाते हैं। ये महिमा जो प्रभु की ईश्वरीय महिमा है, ये जब तक रहती है तब तक प्रेम का प्रकाश नहीं हो पाता, क्योंकि इतने महान ईश्वर वो हमारे साथ खेले, ऐसा कैसे हो सकता है। पर यही भक्ति का चमत्कार है कि ईश्वर की ईश्वरता का विस्मरण करा दिया और जीव के जीवत्व का, और दोनों को समान करके प्रेम रंग में नचा दिया, प्रेम रंग में डुबा दिया, ईश्वर को भी और जीव को भी। यह सर्वश्रेष्ठ हरिप्रिया भक्ति का चमत्कार। इनकी राजधानी है वृंदावन। ये जो अनंत ब्रह्मांड है, ऑफिसे हैं, ये राजधानी है, निज महल है वृंदावन। और देखो, कृपा करके हमको ऑफिस में नहीं रखा है, हमें निज घर में रखा है। बोले ऐसे ठाकुर को हो सेवक, ये ठसक, ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। अब हम किसी और को नहीं मान सकते अपना, मैं ऐसे हरि का सेवक। ये गर्व होना ही चाहिए। ये गर्व परम पवित्र करने वाला है, औरों को भी और आपको भी। प्रकृतिजन्य किसी भी क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का गर्व निंदनीय है। प्रकृतिजन्य, मुझे अमुक शास्त्र कंठस्थ है, यह अभिमान होना। मुझे अमुक पद मिला हुआ है, आप जानते हैं मैं कौन हूं, मैं अमुक 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 हूं, ये निंदनीय है, बंदनीय नहीं है। प्रकृतिजन्य जितना भी अभिमान है, चाहे किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, पद प्रतिष्ठा किसी का, वो त्याज्य है। और परमात्म जन्य अभिमान ये शुद्ध है, ये परम सच्चिदानंद में है, इसे स्वीकार करना चाहिए। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, मैं हरि का दास, विषयों का गुलाम नहीं, प्रकृति का गुलाम नहीं, मैं प्रभु का दास। ये मैं प्रभु जहां ऐसा जुड़ा, इसमें परम पवित्रता है। और जहां ये मैं जुड़ा, मैं धनवान, मैं विद्वान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं महान, ये अपवित्र हो गया। प्रकृतिजन्य चेष्टा को, शरीर को, व्यक्ति को, वस्तु को अपने अहम में बैठा लिया तो अपवित्र हो गए, यही मल है। और प्रभु को बैठा लिया अहम में, ये निर्मल है। ये जैसे प्रयागराज मामा की जब चर्चा, वो हमारे जीजा है राम जी, हम उनके साले हैं, अब हमको क्या करना है। हमारी जिज्जी जानकी जी, हमारे जीजा राम जी, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, हमारा बहनोई है, हमें गिरदा लगाए बैठे रहते थे। कोई कहे कि अरे प्रयागदास मामा तुम तो कभी माला लिए भजन करे, माला भजन वो करे जिसके प्रभु ना हो। हमारे जीजा राम ठसक, यहाँ की सखियां इसी ठसक में तो रहती। वृंदावन की नित्य विहार, हमारे माई श्यामा जू को राज। ये कौन श्यामा जू? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, जिनकी भ्रकुटि विलास में नाचता है,
वो हमारी श्यामा। ये बात, ये रजधानी वृंदावन जाको लोक चतुर्दश स्थानो, ऐसे ठाकुर को हो सेवक कैसे और ही मानो। व्यास कलंक लगे तो जननी जो न पितहि पहचानो। मैं श्री हरि का हूं, प्रिया लाल का हूं। ये ठसक हृदय में तभी आएगी जब आप मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है, असरण बनो तब शरणागति पुष्ट होती है। तो प्रभु कह रहे कि जो केवल मेरा आस भरोस विश्वास सहारा, महापुरुषों ने कहा जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। यह है भगवदाश्रय। यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, वृंदावन बस अनत न जाइए। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देके दारुण दुख पाइए। व्यास होई उपहास त्रास किए, आस अछत कित दास कहाइए। तुम कैसे अपने को हरि दास कहला सकते हो? यदि तुम किसी से भी आशा रखते हो तो तुम हरि के नहीं। अभी आप हरि के आश्रय में नहीं, मदाश्रया नहीं हुआ। योगम युंजन मदाश्रय, भगवान जो आदेश कर रहे हैं, आप अभी उस पंक्ति में नहीं है। किसी से आशा नहीं। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा श्री लाडली लाल से, आशा श्रीदाश्यम वृषभानुजायास। अगर किसी व्यक्ति वस्तु किसी से भी हमारी आशा जुड़ी है तो अभी हमारी शरणागति पुष्ट नहीं हुई। सच्ची मानिए, कोई तुम्हारी आशा पूरी नहीं कर सकता। जब तक प्रभु का आश्रय नहीं लोगे, संसार चक्र रुकने वाला नहीं। कोई भी कुछ भी कर लो, छूटवे के जतन विशेष बांधे जाओगे। अभिमान पूर्वक की हुई साधना और बंधन प्रदान करती है। जाकी है उपासना ताही की वासना। अगर हम शरीर की उपासना करते हैं तो भोगों की वासना हमें देखो जला रही है। यदि हम प्रभु की उपासना करें तो मिलन की वासना जग जाएगी। कब देखूंगा? क्या प्रभु हमसे कभी बात करेंगे? कभी क्या प्रियालाल को मैं भर नेत्र देख पाऊंगा? अंदर ये वासना जागृत, ये वासना जगत बंदनी वासना है। कैसे जागृत होगी? तो आगे उपाय बता रहे। ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। ये सिद्ध साधन भी है और यही साध्य है। बड़े बड़े सिद्ध जन जी इसी का रसास्वादन करते हैं। ताही को नाम, ताही शब्द पर ध्यान दीजिए। हम जिसकी उपासना करते हैं, हमारी जिह्वा से केवल केवल उसी का ही नाम जप कीर्तन होना चाहिए। जैसे हम वृंदावनवासी युगल उपासी श्यामा श्याम के, तो बस हमारी जिह्वा अनन्य हो जाए। जुगल नाम की अनन्य हो जाए रचना हमारी। देखो, हमने रसिक महापुरुषों के भावों को सूक्ष्मता से, उनकी कृपा से देखा। एक बार हितधाम में कीर्तन हो रहा था, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बंचन। तो जो गायक जन थे बाहरी से बुलाए गए थे, तो राधा वल्लभ इतना अंतर है। वो आ गए और उनसे कहा हमें सहन नहीं होता, आप इतना बीच में अंतराय क्यों करते हैं? तो बोले आलाप लेना होता। तो बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ के बीच में अंतराय मत डालो, उनको एक साथ लो। सबके समझ में तो नहीं आएगा ना, ये बोल तो रहे कोई। राधा बोल के थोड़ा अंतराय करके वल्लभ बोला, उनको सहन नहीं हो, आके बोले हमसे ये क्या है, इतना अंतराय क्यों करवा रहे हो नाम में? सूक्ष्मता पर एकांत में चिंतन करने पर तब पता चलो वो कितनी प्रीति है प्रियालाल में, सहचरी भाव की कितनी ठसक है कि नाम के बीच का अंतराय इनको सहन नहीं हो रहा। रूप के अंतराय की तो बात जाने दो ना, राधा वल्लभ के बीच में इतना अंतराय उनको सहन नहीं हुआ, के शिकायत कर रहे हैं आप इतना सह कैसे रहे यार। तो उनसे कहा तो उनका आलाप लेना पड़ता है। तो उन्होंने राधा वल्लभ एक साथ बोलकर आलाप लो ना। राधा बोल करके आलाप ले रहे हो, फिर रुक जा रहे हो, फिर वल्लभ बोल रहे। आप ये सबकी समझ में नहीं आएगा। उनका कितना हृदय आसक्ति से युक्त हो चुका है
इतना दूर नाम क्यों कर दिया प्रिया और प्रीतम के बीच में अंतर आए? यह सहचरी भाव है। प्रगट में अंतर आए, नाम का नहीं सह पा रहे, तो सोचो मानसिक सेवा में, लीला में अंतर आए, कैसे सह पाएंगे ऐसे महापुरुष? ताही को नाम रूप लीला गुण गाए, ये निष्ठा पकड़ो। आप वृंदावन में आकर के प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शरणागति लिए हैं, ये आपकी बात नहीं है। आपको प्रिया प्रीतम ने पसंद किया है। अब आप अपनी पसंद को सुहा कीजिए, आप अपनी पसंद को जला डालिए, प्रिया प्रीतम की पसंद को स्वीकार कीजिए। कितना अंतराय है उपासना में कि आप श्यामा श्याम के चरणों में जुड़कर इधर उधर भटक रहे हैं और बातें सुन रहे हैं, निंदा स्तुति कर रहे हैं, निंदा स्तुति सुन, इसी में समय बर्बाद करना है क्या? अरे चुपचाप अपने आराध्य देव के नाम को पकड़ो, उनके चरणों का आश्रय लो और उनके लीला में प्रवेश करो। आए हो, प्रभु ही तो लाए ना आपको। अगर आपने चयन किया है, आपको यह अहंकार है, तो आपकी सामर्थ्य नहीं थी कि आप यहां तक आ सकें, पक्की बात। अगर आप ये बात स्वीकार करते हैं कि प्रियालाल ने स्वयं हमें स्वीकार किया है, तो फिर आपका संशय कैसा? जहां आपको जोड़ दिया जिस नाम रूप में, आसक्त हो जाओ। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, यही है अनन्य परम धर्म परिपाटी, यह है अनन्य मार्ग। अगर आप श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्री प्रिया प्रीतम का आश्रय, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण के अलावा कुछ स्वीकार करते हैं, सोई व्यभिचारी आनक है। वो व्यभिचारी भक्ति में वो व्यभिचार है। अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान को ऐसे अधीन कर लेती है जैसे पतिव्रता अपने पति को। हमारे आराध्य देव के नाम की ऐसी ठसक होनी चाहिए। सामने वाला अपने आराध्य देव का नाम ले रहा है, तो हम अपने आराध्य देव का नाम ले रहे हैं। हम अपने ही आराध्य देव की जय बोलेंगे। हमारे ही आराध्य देव सब रूपों में हैं, पक्का पता है, पर हमें गुरु जी ने जो नाम दिया, बस उसी की जय बोलेंगे। उनके अनंत नामों में ये सब नाम है, पर जो गुरुमुख से मिला हुआ आराध्य देव का रूप, उनका नाम, उनकी उपासना, उसकी अनन्य निष्ठा, ये अनन्य धर्म है। यह है अनन्य परम धर्म परिपाटी। इस मार्ग में हमें चलना है। सोई बेविचारी आन कहे, आन करे ताको मुख देखे, दारुण दुख पाइए। वो व्यभिचारी है जो अपने आराध्य देव की सिवा और किसी की बात करे और कोई उपासना करे, बोले ऐसे का मुख देखना भी दुखद हो जाएगा। क्या दुखद हो जाएगा? उपासना में बाधा पड़ जाएगी, उपासना में बाधा पड़ जाएगी। हमें उन्हीं से मिलना है, उन्हीं से बात करनी है। जो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ, हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ। बात समझो। हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास होई उपहास, चाहे जो कुछ कर लो, यदि रसिक अनन्यों की परिपाटी मार्ग में